अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी डिश जिसका नाम है हैदराबादी मटन दालचा। हो बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से तो बनता ही है, लेकिन उंगलियां चाटने वाला टाइप्स बनता है। आप रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए, उसके साथ चावल भी रखिएगा, चावल के साथ तो एकदम लगा के खाने में मज़ा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दालचा, वो भी मटन का बनाते हैं, वो भी हैदराबादी। चलिए, ये है 1.5 कप चने की दाल। इसे मैंने 1 घंटे पहले 2-3 पानी से धो के भिगाने के लिए 1 घंटे पहले रख दिया था पानी के अंदर। अब 1 घंटे के बाद मैंने पानी निकाल लिया है और अब पीने वाला पानी 4 कप मैंने डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी और 2 हरी मिर्च डाल के इसका कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और एक फास्ट आंच पर सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 15 मिनट स्लो आंच पर दम पर रहने देती हूँ। साइड बाय साइड मेरे पास दूसरा कुकर है तो उसके अंदर मैं गोश्त चढ़ा देती हूँ। ये 1 किलो तक का गोश्त है, धोया हुआ है, चर्बी निकाली हुई है। इसे मैंने कुकर के अंदर डाल दिया। ये 4 मीडियम साइज की प्याज हैं और 4 टमाटरों के छील निकाल लिए हैं और उसको भी मैंने काट कर डाल दिया है। डायरेक्टली ही डाल दिया है, हाँ कच्चा ही डाल दिया है। अब यहाँ डाल देती हूँ 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। 2 तेज पत्ता, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 5-6 हरी इलायची, 8-10 लौंग, एक डंडी बड़ी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची और 8-10 या 12 काली मिर्च। ये डाल दीजिए। तेल अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैं उतना ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। हाँ कच्चा तेल है, कच्चा तेल ही डाल दीजिए। नमक 2 छोटे चाय के चम्मच में डाल देती हूँ, आप स्वाद अनुसार डालिएगा। एक छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 5 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ भरकर और एक छोटा चाय का चम्मच भरकर स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और तकरीबन 2 छोटे चाय के चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर और 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 1 से 2 सीटी खिला लीजिए। जब 1 से 2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 11-12 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। साइड बाय साइड 15 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर निकल जाए तो दाल को चेक कर लीजिए, दाल तो हो चुकी है। अब आप चाहें तो झेड़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही इसे इस तरीके से झेड़ा है, मुझे थोड़ी सी साबुत साबुत दाल रहती है, बड़ी पसंद आती है। आप चाहें तो पूरी तरीके से झेड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम दूधी यानी कि लौकी ली है और प्रॉपरली उसकी छील निकाल कर बीच में से हल्का हल्का जो काट के हम डालते हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखे और मैंने चूल्हा चालू नहीं किया है, स्लो पर रख के ये गर्म के अंदर ही मैंने ये दूधी को रख दिया है और इसका ढक्कन डाल देती हूँ। कुछ नहीं, हल्की सी गर्माहट से ना वो थोड़ी-सी नम हो जाएगी, तो मैं कुछ पका नहीं रही हूँ उसमें। चलिए अब हम चलते हैं फिर से हमारे गोश्त की ओर। वैसे जो गोश्त और जो दालचा है उसके हिसाब से मैंने दूधी कम ली है, यानी कि लौकी कम ली है। आप चाहें तो 500 ग्राम तक लौकी ले सकते हैं, हाँ? 12 मिनट के बाद मैंने मटन का कुकर बंद कर दिया। प्रेशर अच्छे से निकाल लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं पानी अभी भी कितना है। मैंने पानी तो बिल्कुल भी नहीं डाला, तो प्याज और टमाटर का पानी छूटा है। अब फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और ये जो पानी जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम भून लेंगे तो जो प्याज और टमाटर आपको साबुत साबुत दिख रही थी ना, वो भी सारी घुल जाएगी। तकरीबन 3-4 मिनट लगेगी। 3-4 मिनट में क्या होगा कि जो फास्ट आंच पर आप भूनोगे ना, तो प्याज टमाटर तो भून जाएंगे और एक रस हो जाएंगे और तेल भी ऊपर जो भी आपने डाला है वो आना शुरू हो जाएगा। बस आपने वहाँ तक ही पकाना है। इसके लिए मैंने सिर्फ़ 12 मिनट तक ही पकाया था स्लो आँच पर कुकर को। अब आप इसे हल्का-सा ढक भी सकते हो बिना गैसकेट के। मैंने 4 मिनट रखे इसके, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ और एक पतीली ले लीजिए। जो दाल साइड पर रखी है वो सारी डाल दीजिए दूधी के साथ यानी कि लौकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अब जो भून के साइड पर रखा है हमारा गोश्त, वो सारा डाल दीजिए मसाले के साथ और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये जो गोश्त है ना, मैं आपको बता दूँ, 12 मिनट मैंने कुकर में इसके लिए ही पकाया है। यूजुअली मैं 15 मिनट पकाती हूँ। 12 मिनट इसके लिए ही पकाया है क्योंकि हमें सिर्फ 90 80 85 90% तक ही गोश्त को पकाना था, हाँ? अब इसमें नमक स्वादानुसार डाल दीजिए क्योंकि आपने हमने दाल के बाग का नमक तो डाला ही नहीं और दूधी के बाग का भी नहीं डाला है, लौकी के बाग का। तो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हल्का पकने दीजिए, उबाल आ जाने दीजिए। तब तक ये जो साइड पर मैंने तकरीबन 26 ग्राम इमली को 3/4 कप पानी में मैंने डालकर 1 घंटा पहले रख दिया था। 1 घंटे के बाद उसका पल्प अच्छा निकाल लिया, गुद्दा निकाल लिया, वही मैंने इसमें अभी डाला है।
अब कोतमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए। अब हरी मिर्च आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 3 हरी मिर्च स्लिट मार के डाल रही हूँ। थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फ़ास्ट पर ही है। अब हमारा जो गोश्त है वो तो गला नहीं है, तकरीबन 90% ही मैंने गलाया था, 11-12 मिनट ही स्लो पर रखा था चूल्हे को कुकर के अंदर, और हमारी जो दूधी है वो भी बड़े-बड़े पीसेज़ है, गले नहीं है, मैंने गलाया ही कहाँ है, राइट ना? तो अब हम इसमें अच्छे से उबाल आ जाने दे देते हैं और पानी डाल देते हैं। अब पानी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तकरीबन मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, 1 कप चलाकर मैंने गोश्त वाले जो हमारा कुकर था उसमें चलाकर मैं डाल रही हूँ 1 कप, और दूसरा कप मैं चलाकर जो दाल थी, दाल वाले कुकर के अंदर डालकर चलाकर डाल रही हूँ। अब आप मिक्स कर लीजिए और अच्छे से उबाल आ जाने दीजिए। अच्छे से उबाल आ जाए, उसी दरमियान में तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं गरम मसाले का पाउडर। मुझे उतना ज़्यादा धाक नहीं चाहिए गरम मसाले की, तो मैंने आधा डाला है। बहुत अच्छे से उबाल आ जाने दीजिए, उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक गोश्त नहीं गल जाता, और दूधी भी साथ में गल जाएगी यानी कि लौकी, और तकरीबन ये गाढ़ा भी हो जाएगा और ऊपर तेल हल्का-हल्का छूटने लगेगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। एक कढ़ाई में तेल डाल दीजिए थोड़ा-सा, अपने स्वाद अनुसार 2 टेबलस्पून भरकर असली घी डाल दीजिए, चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए। मैं कुछ देर बाद कर रही हूँ ये बघार, तो मैंने फिर से दाल को गरम की है, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं इसे बघार कर रही हूँ, आप चाहें तो उसी समय कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ। अब जब तेल गरम हो जाए तो 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, 1 स्लिट मार के हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 या 2, मैंने 2 डाली है, और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए बस लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक उसे भून लीजिए। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और हमारी जो गोश्त है, जहाँ हमने दाल गोश्त बनाकर रखा है दालचा, वो साइड पर आ जाइए। इसमें क्विकली थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए, कड़ी पत्ते थोड़े से तड़तड़ा जाएँ और मिक्स कर लीजिएगा। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्विकली मिक्स कर लीजिए और क्विकली हमारी जो दाल है, गरमा-गरम दाल के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। तो क्या बढ़िया सी तरी के साथ आया ना हमारा दालचा, दाल गोश्त कहिए, दालचा कहिए, मटन दालचा कहिए, हैदराबादी दालचा कहिए, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने थोड़ा-सा कोतमीर छिड़क दिया है ऊपर, और बढ़िया-सा ये गरमा-गरम मैं इसे चावल के साथ, ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला है, आप भी अपने स्वाद अनुसार स्पाइस डाल सकते हैं। इमली का गूदा जो है मैंने 26 ग्राम ही डाला है इमली, आप चाहें तो 30 से 35 ग्राम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खट्टा आपको चाहिए तो। अच्छा, तीसरी बात, अगर आपके पास 2 कुकर नहीं है, कोई बात नहीं, पहले कुकर के अंदर आप जो दाल है बना लीजिए, और दाल को फिर खाली कर लीजिए पतीली के अंदर, और उसी के अंदर दूधी डाल दीजिएगा और ढक कर रहने दीजिए। उसके बाद वही सेम वही कुकर के अंदर गोश्त बघार लीजिए, फिर गोश्त हो जाए तो गोश्त को दाल में डाल दीजिए या दाल को गोश्त में डाल दीजिए। तो इसी तरीके से आप एक ही कुकर से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दूसरे स्टाइल की भी देखनी है हैदराबादी दालचा, तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, बढ़िया बनती है आधा किलो गोश्त की। अच्छा, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय दालचा मटन का।